टाइम में मुझे 15 साल हो गए अस्पताल चौराहे पर रह के, किसी भी लेडीज या जेंट्स को टॉयलेट लगी है तो इतना विधायक बन गए हमारे टीकमगढ़ में, 10 विधायक बैठ गए, किसी ने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स फ्री नहीं बनवाया है। कोई भी डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है, कोई भी हर एक चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता। देखिए समय, देखिए बहुत लंबा समय हो गया। शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बने हुए आज 18 बीजेपी आई थी सिर्फ गौ माता और हिंदुत्व पे, उसके अलावा तो आई नहीं थी। तो आज गौ माता की स्थिति देख लो, और हिंदुत्व में जिसने रामचरितमानस जलाई थी उसको पहली तीसरी लिस्ट में उसी का नाम आया। किसका? के लिए किसका? क्या नाम था? अगर कोई एमएलए बन गया तो सब कुछ वो है, उसकी चलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है। गौवंश बैठा हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने हर जगह गौशालाएं बनवा दी। देखिए गौशालाएं में लगातार यहाँ 2 बार 20 दिन का धरना प्रदर्शन मैंने यहाँ किया है। 20 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने किया, 7 दिन की भूख हड़ताल भी की है। सारे कागज पेपर के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया। जो सुनाई कची होनी है हमने की अस्पताल में हैं, जो बैठी हैं, जो बड़ो आदमी उसकी सुनाई होती है, गरीब आदमी बैठा है। और ज्यादा थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनने लिख दिया रेफर, जहाँ से रेफर जाओ, मतलब यहाँ अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा, तुम मर जाओ। क्या है कि दीदी बदलाव ही वक्त का बदलाव। हाँ, ये में क्या है, एक ही को टिकट मत मिले। माफड़ा की बात तो वहीं आएगी कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। अब वो तो शासन का है, टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात है, कोई सा भी प्रत्याशी आए। काम आम तो हुआ नहीं है भैया, काय का बीजेपी जीतेगी, काय का राकेश गिरी जीतेगी? टीकमगढ़ में जितना विकास हुआ है वो माननीय के श्रीवास्तव जी के समय से ही विकास हुआ है। जो सुंदरीकरण है सब बीजेपी के समय में हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने जो की वादे किए हैं वो पूरे किए नहीं है। नहीं किए? नहीं, तो हमें तो नहीं लगता है कि नहीं किए। आपको नहीं लगता कि किए? नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज है टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ विधानसभा में। आपको पता है चुनाव बेहद करीब है, मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं। 17 नवंबर को यहाँ मतदान है और 3 दिसंबर को यहाँ मतगणना है। लगातार पार्टियां अपनी सूची जो है जारी करती जा रही हैं। अब जो है आम जनता इसमें क्या मन बना रही है, ये जानने के लिए हम क्षेत्र से आपको जनता से रूबरू करा रहे हैं। अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में हम, और टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़ विधानसभा है। अस्पताल चौराहा है, दिखा दीजिए ये चौराहा, अस्पताल चौराहे पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग पूछने वाले हैं आम जनता से कि भाई इस बार मन क्या है, इस बार रुख क्या है, किसकी सरकार बनेगी और टीकमगढ़ में कौन विधायक बनेगा। सीधे लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है? महेंद्र कुमार। टीकमगढ़ के ही हैं? जी। ये बताइए क्या रुख बन रहा है अभी टीकमगढ़ की जनता के, बदलाव चाहिए है, नहीं चाहिए है, क्या है? जो पदस्थ विधायक है अगर इनके चेहरे बदल दिए जाएं और राजेंद्र तिवारी को टिकट दिया जाए तो फिर से बीजेपी का परचम यहाँ लहराया जा सकता है। अच्छा जी। अभी फिलहाल में जो विधायक है राकेश गिरी, उनसे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं। क्यों, उनसे क्यों संतुष्ट नहीं? नीतियाँ ठीक नहीं है। अच्छा जी, आम पब्लिक परेशान है। सरकार की होती है ना। नहीं तो यहाँ तो लोकल नीतियाँ चल रही हैं। विधायक को मुख्यमंत्री बना रखा है शिवराज सिंह जी ने। अच्छा जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब पूरा सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, रोज भोग रहे हैं उस चीज को, इसलिए लग रहा है। और क्या? अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर फेस में बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं सरकार हाँ, सरकार आ सकती है अगर फेस में बदलाव होगा तो। अगर फेस में बदलाव नहीं होता है तो फिर क्या यहाँ से दूसरी पार्टी निकल जाएगी? कांग्रेस निकलेगी। निकल जाएगी। अगर चेहरे नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस निकलेगी। अच्छा, सरकार आपको क्या लगता है किसकी बनेगी? बीजेपी की सरकार बन सकती है यदि ये चेहरे बदले जाए। कुछ नहीं बदलेगी तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? देखो सरकार तो ठीक है, यहाँ की ये जो विधायक है ना, तो विधायक की लोग जो जनता कह रही है कि विधायक का टिकट माने विधायक को पार्टी माने चेहरे को मिलना चाहिए, मतलब दूसरे किसी और को मिलना। हाँ। क्या है कि दीदी बदलाव ही वक्त का बदलाव। हाँ, ये में क्या है, एक ही को टिकट मत मिलना चाहिए। हाँ, कैसे दीदी ये कहने का मतलब ये है अपना कि कोई भी हो, कोई भी नेता है, सब अपनी अपनी पार्टी का दावेदार करते हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, हमको टिकट मिलना चाहिए। अभी जो सरकार तो ठीक है, लेकिन जनता चाहती है यहाँ की चेहरा बदलने। आपको क्या लगता है चाचा, कौन, कांग्रेस या भाजपा, किसका लगता है? नहीं बोल पाओगे आप। नहीं बोल पाओ मतलब कछु नहीं कह पाओगे। तो वोट तो देत हुई है हो, कमल को देने के पंजा को देने? पंजा को देने। बदलाव चाहने मतलब। हाँ। ठीक है, इधर बताओ चाचा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? बदलाव तो ठीक रहा चाहिए।
नहीं बदलाव ठीक चल रहा है अभी। बदलाव ठीक चल रहा है, मतलब नहीं आना चाहिए बदलाव, सही है अभी? सही चल रहा है अभी तो फिलहाल। अब टीकमगढ़ सही है जी। विधायक जी बढ़िया है कि नहीं है? ठीक है। मिलने आते हैं कि नहीं मिलते? आते हैं घूमने आते हैं। आते हैं घूमने। अच्छा, मतलब सब है, विकास बढ़िया है, ठीक चल रहा है। अपने पेट पूजा सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सरकार क्या लगता है पेट पूजा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? पेट पूजा सब कर रहे अल्लाह वो तो पेट अपना भी भर रहे हैं, हाँ। वो ठीक है चल रहा है जो कुछ चल रहा मतलब है। वो अपना भी पेट भर रहे हैं। हाँ वही है ना, घुमा फिरा की बात तो वहीं आएगी हाँ। कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। अब वो तो शासन का है, टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छी बात है, कोई सा भी प्रत्याशी आए। अच्छा, तो किसका मतलब पार्टी तो बताओ किसका होगा, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि रात बरात कभी भी पहले नहीं निकल पाते थे। आज के समय में बच्ची लोग फल घूम पहले नहीं निकल पाते थे, दिक्कत थी? थोड़ी दिक्कत है। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा जी, आपका क्या नाम है पहले ये बता दो? मेरा नाम डॉक्टर स्वामी देवस्वरूपानंद है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार? ये लोग कह रहे हैं भैया बदलाव भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है अभी मध्य प्रदेश की? और देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो ये दौर बदलाव का ही दौर है। ठीक है, और सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि ये क्षेत्र मांगता है तो विकास मांगता है। ठीक है, जहाँ तक चाहते हैं कि यहाँ की बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की समस्या है, हाँ। बेरोजगार की समस्या है। ठीक है। आपने यहाँ देखा होगा धरातल पर हाँ। कि गाँव में से वो किसान के व्यक्ति जिनके परिवार में बच्चे की उम्र 8 महीने की भी होती है, वो भी अपने बच्चों को लेकर दिल्ली जाना पड़ता है उनको। अच्छा। तो यहाँ का कहने का मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए। विकास होना अभी नहीं हुआ है विकास। देखिए, विकास हो रहा है, लगातार क्रम में है। हाँ। लेकिन मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। जहाँ तक बात अस्पताल की आती है, शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, गौरक्षा की बात आती है, हाँ। आज सड़कों पर गौवंश बैठा हुआ है, इसके बारे में कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने के लिए पर आप कह रहे हैं गौवंश बैठा हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने हर जगह गौशालाएं बनवा दी है। देखिए, गौशालाएं में लगातार यहाँ 2 बार 20 दिन का धरना प्रदर्शन मैंने यहाँ किया है। 20 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने किया, 7 दिन की भूख हड़ताल भी की है। सारे कागज पेपर के माध्यम से यहाँ के अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त किया और लगातार यहाँ काम करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन गाय सड़कों पर है, तो हम कैसे मानेंगे कि भाई ये काम हुआ है? मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो ये सिर्फ कागजों में है और बोलने में है कि गौशालाएं हर जगह चल रही हैं। किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जो व्यक्ति विकास के लिए आगे आए, शिक्षा को बढ़ावा दे। स्कूलों की, आप स्कूलों की स्थिति को देखिए, बैठने के लिए पट्टियां नहीं है स्कूलों में, पंखे नहीं है, बाथरूम नहीं है, बालिकाओं के स्कूल में बाथरूम नहीं है। सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है और अस्पतालों की बहुत बुरी दशा है ही। अच्छा, तो उसका क्या कर सकते हैं आप? तो जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य और गौरक्षा के लिए कम से कम सुधार कर सके। मतलब टीकमगढ़ में आपको लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो है ही, ये बदलाव का नहीं, दौर पर ही है। बदलाव आप कह रहे हैं कि बदलाव भी है, पर आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ है, तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुन के आगे आना चाहिए जो व्यक्ति इन चीजों के प्रति गंभीरता रखे। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि क्या अभी जो है उन्होंने ये नहीं करवाया है? नहीं, उनका चल रहा है, प्रयास चल रहा है उनका। सभी का देखिए, लोटे का आकार इतना है, घड़े का आकार अलग होता है, सबका अपना अपना अलग अपना अपना है। आपको क्या लगता है चाचा, इस बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? यूपी के हम तो भैया। आप यूपी के हैं, आप बताइए भैया आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव की उम्मीद है कि नहीं है? यदि टिकट कोई को भी मिले टीकमगढ़ से, हाँ। बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी? टोटल बीजेपी। राकेश गिरी को मिला तो बीजेपी राकेश गिरी जी जीतेंगे, तो भी जीत जाएगी? तो भी जीतेंगे। क्यों ये लोग कह रहे हैं काम आम तो हुआ नहीं है भैया, काहे का बीजेपी जीतेगी, काहे के राकेश गिरी जीतेगी? टीकमगढ़ में जितना विकास हुआ है वो माननीय के श्रीवास्तव जी के समय से ही विकास हुआ है। हाँ। जो सुंदरीकरण है सब हाँ। बीजेपी के समय में हुआ। हाँ, पर ये लोग कह रहे हैं राकेश गिरी जो है पर्टिकुलर, अगर उनको ना मिले, किसी और को मिल जाए तो जीतेगी। बीजेपी का टिकट किसी को भी मिले, पर जीते बीजेपी जीते। बीजेपी जीते। बीजेपी अच्छा, जीतेगी। ठीक है भैया। यहाँ पर हाँ चाचा, आपका क्या कहना है, क्या नाम है एक तो ये बताइए? बोले हम आप कब बोले? बोल दे, अरे नहीं बोले, हमें बोल दिया, अरे नहीं बोले। बोल दिया। अच्छा, आप बताओ भैया क्या लग रहा है? सभाई के नहीं, किसके हो? खड़गापुर। खड़गापुर की बता दो। खड़गापुर बढ़िया है हमारा तो बीजेपी का। बीजेपी है, राहुल लोधी जी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, मंत्री जी। बढ़िया है स्थिति? बढ़िया है अपनी तो। बीजेपी जीत जाएगी जी, बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे और चाचा आपसे बात करें, क्यों नहीं बोल पाते? बोल नहीं पाते। आप बताओ भैया क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी कांग्रेस? यहाँ के नहीं है, कहाँ के हो? एमपी के। एमपी के ही तो है। अरे यूपी के। एमपी को ही तो चुनाव है। यूपी यूपी का हो। चाचा आप बताओ, बीजेपी आ रही कांग्रेस? कांग्रेस आई। आगे आओ, आगे तो आओ। अरे हम आज आ रहे हैं तुम्हारे पास, बताओ। अरे हम नहीं बोला है। बताओ तो, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आ रही। कांग्रेस क्या आ रही? कांग्रेस कांग्रेस आएगी, है? आएगी राज। क्यों आ रही ये तो बताओ। हाँ, एक मिनट आ रहे भी, क्या आएगी कांग्रेस? बता तो दो चाचा, सुनो तो, बताओ तो क्या आ रही कांग्रेस? इसलिए आएगी कि राज बदलने चाहिए। राज बदलना चाहिए? हाँ। नहीं, अबे काम नहीं हो रहा का?
नहीं काम हो रहा और राज बदलना चाहिए। राज बदलना चाहिए हाँ। तभी विकास होगा। या भाई विकास तो कमलनाथ बढ़िया दिख रहे हैं। बढ़िया है, हम तो को आ जाए। कहूँ आ जाए पर आएगी। बीजेपी नहीं आ रही। नहीं आएगी। ठीक है भैया, आपको क्या लग रहा है भैया, बीजेपी या कांग्रेस? हिंदू चुनाव के चक्कर में पड़ना। सुनो तो अरे हम काम बताओ गवर्नमेंट को हम इसलिए। अच्छा, ओ अच्छा भैया बड़े, आप बताओ भैया क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी कांग्रेस? बीजेपी जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने जो की वादे किए हैं वो पूरे किए नहीं है। नहीं किए? नहीं, तो इसलिए हमें तो नहीं लगता है कि नहीं किए हैं। आपको नहीं लगता कि किए? तो आप क्या बदलाव आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी। जी कांग्रेस की आएगी तो आपको लगता है कि जो घोषणाएं होंगी, जो वादे होंगे वो पूरे होंगे? जी लगता तो है, कमलनाथ जी के बातों इरादों से की हो गया। आपको लगता है उन पर विश्वास है? जी जी तो टीकमगढ़ में बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा जरूर। होगा जी। आप टीकमगढ़ से ही हैं? नहीं, हम यूपी से हैं। आप यूपी से हैं? जी। फिर भी आप एक मोटा मोटा बना रहे हैं कि शिवराज हट रहे हैं। हाँ जी, हाँ, आसपास यूपी लगता है। हाँ यूपी आसपास ही 10-20 किलोमीटर के अंतर महरौनी से हैं हम। हाँ अच्छा ठीक है। आप बताइए भैया क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। यहीं के हैं भैया? जी। क्या कहना है आपका? ये लोग कह रहे हैं भैया एक तरफ सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार तो बीजेपी का, कोई कह रहा है कि नहीं भैया बीजेपी आएगी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जाएगी इस बार। जाएगी? क्यों जाएगी? क्यों, अभी आप गायों को देख लें। हाँ। महाराज जी हड़ताल पर बैठे हैं, गायों की ये स्थिति है कि रोज यहाँ पर सड़कों पे मर रही हैं, कौन है इनको देखने वाला? भैया सरकार कह रही है, लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रही है कि भैया गौशालाएं तो बन गई हैं, सब संचालन हो रहा है, क्या दिक्कत है? घोषणा मशीनें चलती रहती हैं, घोषणाएं। अभी अस्पताल में जाकर देख लीजिए, अभी वीडियो आया था कि यहाँ पर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, हर चीज यहाँ पर सभी चीजों का करप्शन चल रहा है। अच्छा जी। तो मतलब लेकिन ये लोग कह रहे हैं, देखिए ये भैया भी कह रहे थे अभी बढ़िया हुआ है, आप कह रहे थे बढ़िया काम हुआ, ये कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं कुछ हो रहा है तो कुछ सोचते हैं, कुछ होता ही नहीं है। अच्छा नहीं होता है। अच्छा तो सुधार की आवश्यकता है। देखिए आज आप किसी भी ग्रामीण स्तर पर जाकर देख लीजिए, जो प्राथमिक उप चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ ना तो डॉक्टर मिलेंगे आपको, ना दवाइयाँ मिलेंगी आपको। और मैं बता देता हूँ आपको, और गांव के जो डॉक्टर हैं वहाँ डॉक्टर आपको एक नहीं मिलेंगे, उनको आना पड़ता है शहर तक, और शहर में भी उनको ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो कम से कम ऐसे व्यक्तियों को तैयार होना चाहिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य को गाँव तक पहुँचा सके और गरीब आदमी का पैसा बचा सके। नहीं तो प्राइवेटीकरण हो रहा है ना, एक व्यक्ति गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता तो प्राइवेट डॉक्टर जो है वो कम से कम 300 रुपए की फीस लेता है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? इसलिए अस्पताल चौराहा है, अस्पतालों की क्या स्थिति है यहाँ पे? आप जाकर देख लीजिए, पूरे वार्डों में बदबू आएगी, आप 2 मिनट खड़ी नहीं हो सरकारी पाएंगे अस्पताल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ, और पहली बात तो भाजपा इस बार किस मुद्दे पर आ रही है, ये मुद्दा भी तो बताएं, वो किस लिए आ रही है, किस लिए वो कह रहे हैं भैया कि इतना विकास कराया है, लाडली बहना योजना है और इतनी योजनाएं चला रहे हैं, कह रहे हैं इतना तो विकास किया, क्या दिक्कत है? ठीक है, किसी नहीं लगता है? सुनो ना, अभी आज की बात वहाँ पर लीजिए, देख लें, आप लाडली लक्ष्मी योजना है, चाहे बहनों की योजना है, चाहे बेटी बचाओ की योजना है। आज ही की ताज़ा खबर बताता हूँ कि यहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर ही ट्यूबवेल जो बोर होता है उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा पाया गया है। एक छोटी सी बेटी को बताया गया है कि फोटो आया था सोशल मीडिया ग्रुप पे कि वो बेटी उस बोर में मिली है। तो आप बिल्कुल अस्पताल के अंदर की आज ही की बात है, तो कहाँ तक बेटी बचाओ की बात करेंगे आप? क्या ये गंभीर नहीं होना चाहिए व्यक्ति को? चाचा आपको क्या लग रहा है? अभी ये लोग बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? काम आम हुए हैं कुछ की नहीं हुए हैं? कांग्रेस से आएगा। कांग्रेस आएगी? क्यों आएगी? क्या है कि जो सुनाई कसी हो नहीं है हमने की अस्पताल में हैं जो बैठी हैं, जो बड़ो आदमी उसकी सुनाई होती है, गरीब आदमी बैठा है। अच्छा। कोई नहीं सुनता है। हाँ, कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनता है। अच्छा सारे अच्छा, ये बैठे। बताओ आपके यहाँ 3 विधानसभाएं हैं, टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, तीनों में बीजेपी के विधायक हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया कोई काम आम नहीं हुए, सरकार भी बीजेपी की है। तो अब जब सुनाई नहीं हुई तो हम तो बोला सुनाई नहीं हो रही। हाँ, कोई सुनाई नहीं तो होता है। सरकार, आपको लगता है कि सरकार इस बार चली जाएगी बीजेपी की? ये पता नहीं है। जो बताओ चाची, लाडली बहना मिल रही कि नहीं मिल रही? हमें नहीं मिल रही बेटा। नहीं मिली? काहे फॉर्म नहीं भरो तो का? ये भरो है, फॉर्म भरो। अब का पता का नहीं मिल रही, हमको ना तब पूछना गए। हम नहीं मिल रही, लेकिन 10 बजे दिखाया है। अच्छा, क्या कह रहे? नहीं मिल रही? हाँ नहीं मिलेगी। आप बताओ भैया क्या लग रहा? हुए हैं, बीजेपी में काम हुए हैं और 70 साल कांग्रेस ने भी शासन किया हुआ है। 70 सालों का विकास देख लीजिए। अभी बीजेपी सरकार में 10 साल में जो काम हुए हैं, जो मोदी सरकार में काम हुए हैं, उसका भी विकास आप देख लीजिए। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर है और 4थे नंबर पे आने वाली है। आप बता दीजिए कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, अभी तक जो माल अपन लोग जो खरीदते थे वो चाइना से इम्पोर्ट करते थे। अच्छा, ठीक है। कौन सा माल? अरे सुई से लेके कोई भी आप जो वो अभी खरीदा है, चाइना से लिया है आप लोगों ने। लेकिन आज हर चीज इंडिया में अवेलेबल हो रही है।
तो आप अर्थव्यवस्था से लेके अभी तक देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ है, रोडों की व्यवस्था देख लीजिए, हर चीज को देख लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए भैया। बताना देखिए, हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर में रहते हैं, और हम बात देश की करते हैं। क्या आपको देश के, क्या दिल्ली के विकास से आप खुश हो जाएंगे क्या? मुझे बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ आपके यहाँ शौचालय नहीं बनेगा, आपको पेट्रोल यहाँ 100 रुपए का मिलेगा, दिल्ली में 80 रुपए का मिलेगा, क्या आप प्रसन्न होंगे उससे? बताइए भैया, प्रसन्न होंगे? कोई भी डेवलपमेंट के लिए कोई भी डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं होता है। कोई भी हर एक चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता है। देखिए समय, देखिए बहुत लंबा समय हो गया शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बने हुए, आज 18 वर्ष हो गए लगभग, तो आज क्या नहीं होना चाहिए यहाँ? बताइए भैया, कह रहे हैं 18 साल हो गए, इतना समय देते अब और कितना समय चाहिए? चलिए हम मान दें आपको 18 साल हो गए हैं, बीजेपी सरकार में शिवराज सरकार को 18 साल हो गए हैं, इसके पहले दिग्विजय सरकार रही। आप रोडों की हालत देख लीजिए, आप हर चीज का देख लीजिए, किस चीज में विकास नहीं हुआ है। आप हॉस्पिटल की सुविधाएं देख लीजिए। क्या कहना है? जब आज बिजली का बिल देख लीजिए आप, चलिए दिग्विजय सिंह सरकार में बिजली का बिल एक मोटर 5 हॉर्स पावर का कितना आता था? क्यों, गांव से कौन है? 1200 रुपए वो भी फ्री दे देते थे। हाँ, आज 6000 आ रहा है, कहाँ विकास है? अच्छा, पहले 1200 था, अब 6 किसान ही हूँ मैं, किसान ही हूँ, यूरिया मैं किसान ही हूँ। भैया ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के सामने एक साल का 5 HP मोटर का बिल आता था 1200-1500 रुपए, आज 6000 से 8000 रुपए आ रहा है। 6 से 8000 जी। अच्छा, अब आप बताओ भैया क्या कह रहे हैं? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अभी बिजली का बिल जो गवर्नमेंट ने है वो मैक्सिमम फ्री किया हुआ है। वो महीने पहले फ्री हुआ है, 18 साल से नहीं हुआ। बहुत से लोगों के बिल माफ हुए हैं। एक भी बताओ कोई भी बिल माफ हुआ हो जिसका, किसी का भी बिल किसी का भैया बिल माफ? किसी का भी बिल माफ हुआ हो? आपका माफ हुआ है? हाँ, 12,000 ना भैया कह रहे हैं इनका हुआ है ना? बिल माफ हुआ है? बिल नंबर बताओ, हमारे हाल दिखा रहे, बताओ बिल नंबर। बिल माफ वो हुआ है जो 500 से नीचे है। सुनो, मैं एक बार सुनो, कोरोना टाइम में मुझे 15 साल हो गए अस्पताल चौराहे पर रह के, किसी भी लेडीज या जेंट्स को टॉयलेट लगी है तो इतना विधायक बन गए हमारे टीकमगढ़ में, 10 विधायक ने बैठ गए, किसी ने टॉयलेट कॉम्प्लेक्स फ्री नहीं बनवाया है। और यहाँ तक कि लोग बाग पानी के लिए परेशान होते हैं तो टंकी का पानी पीते हैं और गंदा टंकी का पानी पीना पड़ता है, क्योंकि कीड़े। और यहाँ टीकमगढ़ की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि लोग बाग, गरीब आदमी अस्पताल में आते हैं तो उन्हें 20 रुपए की बोतल खरीद के पीनी पड़ती है पानी की, और तो बहुत दूर की चीज है। और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में किसी के पास जाना पड़ता है तो ठेके पे दे रखा है, और 10 रुपए की जगह 20 रुपए देने पड़ते हैं शौचालय के, और 5 रुपए 10 रुपए देने पड़ते हैं टॉयलेट की। सही कह रहे हैं भैया, सही नहीं, सही बोल रहे हैं। भी देने आते हैं, मोटरसाइकिल टिकाने के भी पैसा 10 रुपए लगने गरीब आदमी का। ये लोग मतलब पार्किंग के करते हैं तो पार्किंग में भी 10 रुपए दे रखे हैं, मतलब हर चीज ठेके पे। पार्किंग का पैसा, शौचालय का पैसा, पानी का पैसा। और तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं, लिख के ये कह देते हैं कि ये वाली दवाई उस मेडिकल से लाना। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे बाप, हमारा भी हो और तुम्हें तो करना है ये। और ज्यादा थोड़ी तबीयत खराब हुई, उनने लिख दिया रेफर, जहाँ से रेफर जाओ, मतलब यहाँ अस्पताल में कुछ नहीं हो रहा, तुम मर जाओ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, उनने कह दिया, रेफर लिख दिया, एम्बुलेंस कर दी। और एम्बुलेंस सरकारी नहीं जाती है, प्राइवेट एम्बुलेंस है, वो भी एम्बुलेंस प्राइवेट जाती है, और वहाँ उस गरीब आदमी का बिल बैठता है वहाँ झांसी जाके 1 लाख रुपए का, और उस बाद में ये पता पड़ती है कि वो मर गया। अच्छा, ये स्थिति है। ये स्थिति है टीकमगढ़ जिले की। आपसे भैया, आपसे जवाब लेंगे। आपने सुना सब कुछ इन्होंने क्या कहा, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इससे पहले गवर्नमेंट में क्या सुविधाएं मिली? अरे तो भैया गवर्नमेंट तो चेंज इसीलिए की ना, गवर्नमेंट इसीलिए एक बात बताओ आप, 18 साल में क्या से क्या नहीं हो जाता टीकमगढ़ सिटी के अंदर। विधायक अपने यहाँ 4 बदल गए हैं, 4 विधायक एक चीज का भी निवारण करते तो अपने यहाँ हर चीज सबसे बेस्ट होती। और कहते हैं ना, जमी हुई है सरकारी स्कूलों में, घास जमी हुई है सरकारी स्कूलों में। अच्छा, जहाँ आप कहते हैं कि बेटी को बचाना चाहिए, बेटी को शौचालय तो होना चाहिए सरकारी स्कूल में, बेटी को बैठने के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्राथमिकता ये है कि ऐसा अभी तक कोई व्यक्ति नहीं आया है जिसने स्कूलों की बात की हो, अस्पतालों की बात की हो, यहाँ के पलायन की बात की हो, यहाँ कोई उद्योग लगाया हो। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है। हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो वहाँ लघु उद्योग लगाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करे, ताकि ये समस्याओं का समाधान हो। समस्याओं का समाधान हो। आप क्या कह रहे थे भैया? जी मैडम, ये बोल रहा था, कोरोना टाइम में मुख्यमंत्री जी ने बिल माफ किए थे, ठीक है। उसके बाद में जब हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने थे चुनाव के,
तब वहाँ पर पूरा बिल उन्होंने 1-1 रुपए से हम लोगों से वसूल लिया था। ले लिया था। अच्छा। हाँ, अभी मेरे पास स्लिप है, हम पूरी ले लें। वो भी रद्द कर दिए। वो रद्द किए गए बिल, वो अभी लिए कोरोना टाइम के भी बिल उन्होंने बाकायदे से लिए। ले आओ भैया, लेते आओ सब पैसा हम लेंगे। देखो बीजेपी आई थी सिर्फ गौ माता और हिंदुत्व पे, उसके अलावा तो आई नहीं थी। तो आज गौ माता की स्थिति देख लो, और हिंदुत्व में जिसने रामचरितमानस जलाई थी उसको पहली तीसरी लिस्ट में उसी का नाम आया। किसका? के लिए क्या नाम था उसका? प्रीतम सिंह लोधी। नहीं, एक किसी ने वो जलाई थी, क्या नाम, रामचरितमानस। लास्ट में तीसरी लिस्ट में उसी का नाम आया, क्योंकि हाँ। कौन? बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही केवल हिंदुत्व और क्या नाम से गौ के नाम पर, अच्छा। जबकि जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ देख लो आप टीकमगढ़ में गौ, अभी 2-4 दिन पहले इतनी गौ माता कई एक्सीडेंट से मर रही, कुछ नहीं हो रहा। और आप देख लो कि हिंदुत्व के नाम पे, कहीं भी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे हो, कुछ नहीं कर रहा जी। वो कह रहे हम हिंदू है, हम हिंदू है। हिंदू का मतलब क्या है? क्या है हिंदू? हिंदू तो सब है। क्या मुसलमान कोई दूसरी माँ के पेट से जन्मा है? दूसरी माँ के पेट से जन्मा 47 से पहले नहीं है। हिंदू और मुस्लिम से वोट सरकार को देते हैं, और फायदा होना चाहिए सभी लोगों का फायदा होना चाहिए। ये मतलब नहीं होता है इसका कि हम हिंदू है, ये मुसलमान है। क्या अस्पताल में डॉक्टर मुसलमान को नहीं देखेगा? देखेगा, हिंदू को नहीं देखेगा। ये हिंदू मुसलमान वाली बात पे ही बीजेपी हर बार जीतती है। अच्छा। ये सिर्फ ये बात। इस बार क्या होगा? क्या इस बार स्पष्ट है कांग्रेस। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। हाँ, क्या लग रहा भैया? बीजेपी कांग्रेस? कमलनाथ। जय कमलनाथ। बीजेपी कांग्रेस जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस? देखिए, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। जो राष्ट्रीयता की बात करेगा, जो इस राष्ट्र के लिए अपनी संप्रभुता को बचाने में कायम रहेगा, संकल्पबद्ध रहेगा, उसी को जनता। भैया बीजेपी कांग्रेस? शिवराज टिकट तो मिल गया भैया। बुधनी से वो है अगर मुख्यमंत्री का जो लगातार दावे, जो लगातार मुख्यमंत्री हो, जब वो अपने टिकट के लाने हाथ जोड़ने आए तो क्या कर सकते? ये केवल गरीबों को मुफ्त के नाम पर निकम्मा बना रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, केवल गरीब नहीं ले रहा हो। कहो केवल कमलनाथ सरकार, कमलनाथ सरकार ही आएगी टीकमगढ़ के अंदर तीनों विधानसभा में। कांग्रेस ठीक है। पहले कांग्रेस पार्टी अपने टिकट तय कर ले, ठीक है। उनमें इतना गुटबाजी चलती है, एक राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, एक तरह कमलनाथ जी। उनको यही नहीं है कि किसके गुटबाजी चले, किसको टिकट देना है। जमीनी व्यक्ति को टिकट मिलना तो अपना सीएम फेस फिर भी बता दिया, बीजेपी क्यों नहीं बता रही? बीजेपी में तो हर कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री है, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। किसी ने महामंत्री लिखवा लिया गाड़ी के आगे तो वो ये सोचता है मैं मुख्यमंत्री का पापा हूँ। कांग्रेस पार्टी में ये है, अगर कोई एमएलए बन गया तो सब कुछ वो है, उसकी चलेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की सुनी जाती है। टीकमगढ़ से हो? यहाँ की क्या स्थिति है? आपके विधायक जी कैसे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। विधायक जी कैसे हैं? बढ़िया काम कर रही है। आज ये मैम बोल रहे जो वे कांग्रेस के ही देन के स्कूल हैं जो पढ़ लिख के बन पाए, आज नहीं थे जो इनकी मैम बोलने की बोलने की जो बोल पा रहे हैं वो कांग्रेस के स्कूल से पढ़ाई की? कांग्रेस के नहीं मैम, मैं वही बता रहा हूँ। स्कूल के कांग्रेस सरकार ने बनवाया था कि बीजेपी ने? कांग्रेस के समय में मेरे पास कुछ नहीं है। बोलने दो। सच्चाई ये है कि आप जो अभी नियुक्ति हो रही है शिक्षकों की, आप जो देखिए किसने मेरिट के आधार पर नंबर लाओगे। आप पहले ये बताओ, आप कह रहे भर्ती हो रही कि नहीं हो रही? लोग कह रहे बेरोजगारी इतनी है, नौकरियां नहीं मिल रही। खुद अगर जिसको कहना नहीं है तो उसको बेरोजगारी देखेगी। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताओ भैया क्या कह रहे हैं? चाचा क्या नाम है? ऋषभ कुमार। क्या कहना है आपका? ये लोग कह रहे हैं एक तरफा यहाँ से तो सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश में बीजेपी का। हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ। कांग्रेस आ रही
जिंदाबाद। अच्छा, अगर टीकमगढ़ से बात करें तो कांग्रेस से कौन है चेहरा भैया? चेहरा है आपके पास? नहीं, उनसे पूछो जो बोल रहे हैं, इधर कोई चेहरा नहीं है। तो आप तो कह रहे कांग्रेस आएगी? कांग्रेस से है ना चेहरा, कांग्रेस आएगी। कमलनाथ चेहरा यहाँ से चेहरा चेहरा जी जाने, हम तो बाहर गए। बहुत चेहरा है मैडम टीकमगढ़ में। बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस। मतलब पंजा देख के बस आपके बाद पंजा देख कर। चलिए ठीक है भैया, हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए। हाँ बताइए। अस्पताल ठीक है भैया, बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं, थोड़ा इधर को आ जाओ। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं भैया। टीकमगढ़ के अस्पताल चौराहे से हमने आपको जनता से रूबरू कराया। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं भैया एक तरफा सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ से तो भाई बीजेपी का, मतलब मध्य प्रदेश में ही कह रहे हैं कि इस बार कमलनाथ ही आएंगे, कोई जो है और ऑप्शन ही नहीं है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया बीजेपी आएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि टीकमगढ़ से इस बार विधायक कौन बनता है, टिकट किसको मिलते हैं और विधायक कौन बन के उभरता है। साथ ही एक महीने में 17 नवंबर को जो चुनाव है उसमें मतदान में क्या होता है, मतगणना में क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर राज करता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन राज करेगा, कौन सीएम बनेगा मध्य प्रदेश का। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।